चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 109, ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। तत आत्मा सदानंदो नास्य दुःखं कदाचन यत् सुषुप्तौ निर्विषयः आत्मानन्दोऽनुभूयते। श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह अनुमानं च जाग्रति। तदात्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन यत् सुषुप्तो निर्विषयः आत्मानन्दोऽनुभूयते। श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह अनुमानं च जाग्रति। ठीक। ततः आत्मा सदानंद न अस्य दुःखं कदाचन यत् सुषुप्तौ निर्विषयः आत्मानन्दः अनुभूयते। श्रुतिः प्रत्यक्षम् ऐतिह्यम् अनुमानं च जागृति। ठीक है जी, चलिए तो अन्वय करते हैं। ततः आत्मा सदानंदः अस्य दुःखं कदाचन न अस्य दुःखं कदाचन न। आगे यत् सुषुप्तौ, आगे पूरा सरल है। यत् सुषुप्तौ निर्विषयः आत्मानन्दः अनुभूयते। श्रुतिः प्रत्यक्षम् ऐतिह्यम् अनुमानं च जागृति। ठीक, देखिए भैया, तो पीछे के श्लोकों में कहा था कि विषयों में आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप आत्मा है। विषय प्रिय है, वो विषय है इसलिए प्रिय नहीं है, तो आत्मा के लिए है वो इसलिए प्रिय है। इससे ये सिद्ध होता है क्या कि सर्वेषाम आत्मा प्रियतमः, सब लोगों के लिए, सब प्राणी मात्रों के लिए सबसे प्रियतम यदि कोई होगा तो वो क्या है? आत्मा। और सभी लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए सबसे ज्यादा प्रीति का विषय आत्मा होने के कारण आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, ये सिद्ध होता है। इसी बात को इस श्लोक में कह रहे हैं। ततः आत्मा सदानंद। ततः, ततः का मतलब है, लिखिए ततः का अर्थ सर्वदा, सर्वदा सर्व प्राणी प्रियतमत्वात्, सर्वदा सर्व प्राणी प्रियतमत्वात्। ठीक, ततः मतलब इससे, इसलिए, किस लिए कि सब लोग, सभी समय, सभी प्राणियों के लिए आत्मा ही क्या है? प्रियतम है, अत्यंत प्रीति का विषय है। तो सर्व प्राणी प्रियतमत्वात् आत्मा सदानंद। आत्मा कैसा है? हमेशा आनंद स्वरूप ही है। यदि ऐसा होता, किसी समय लोगों को आत्मा प्रिय लग रहा है, किसी समय प्रिय नहीं लग रहा है, तब तो हम विचार कर सकते थे कि आत्मा हमेशा आनंद स्वरूप नहीं है। जैसे विषय कभी प्रिय लगते हैं, कभी अप्रिय लगते हैं, इसका मतलब विषय आनंद रूप नहीं है। उस प्रकार यदि आत्मा के बारे में होता, तब आत्मा भी आनंद स्वरूप है, इस बात की सिद्धि नहीं होती।
किंतु हर क्षण में, है कि नहीं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मनुष्येतर प्राणी, सभी लोगों के लिए हमेशा ही आत्मा कैसा है? प्रियतम है, अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब आत्मा कैसा है जी? सदा आनंद स्वरूप ही है। और व्यवहार में जो आपको वृत्त्यात्मक सुख दुख का अनुभव हो रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म का अनुभव हो रहा है, वो आत्मा के धर्म नहीं है, वो अंतःकरण के है। ये कल बताया था। तो ततः आत्मा सदानंद। सदानंद मतलब क्या? सदानंद का अर्थ लिखिए, सर्वदा अपि आनंद स्वरूप। सर्वदा अपि आनंद स्वरूप। हमेशा आत्मा आनंद स्वरूप ही है। आनंद है उसका गुण नहीं है, अपितु आनंद है उसका स्वरूप है। यदि गुण गुणी भाव कहेंगे तो आत्मा अनित्य सिद्ध होगा, क्योंकि जहां भी गुण गुणी भाव होता है, जैसे घट का रूप, उसमें गुण गुणी भाव है तो घट अनित्य है। उस प्रकार आत्मा अनित्य होने लगेगा। गुण गुणी भाव मानेंगे तो गुण गुणी भाव नहीं है, वो उसका क्या है? स्वरूप है। जो जिसका स्वरूप होता है उससे वो अलग होता नहीं है। जैसे शर्करा ली, चीनी, साकर, वो मधुरता, ये उसका क्या है? स्वरूप ही है। अब कितना भी प्रयत्न करेंगे तो चीनी से, शर्करा से वो जो मिठास है उसको अलग कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसका क्या है? स्वरूप ही है। ठीक है ना? उस प्रकार आनंद ये आत्मा का क्या है? स्वरूप है। वही बताया, सदा सर्वदा अपि आनंद स्वरूप। आगे, अस्य दुखम कदाचन न। अस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए, अस्य मतलब आनंद स्वरूपस्य आत्मनः। आनंद स्वरूपस्य आत्मनः। आनंद स्वरूप आत्मा का, आत्मा के लिए दुखम कदाचन न। कदाचन, कदाचन करते हैं, हो गया ना पीछे का? कदाचन का मतलब है कदापि नास्ति। आत्मा में दुख कभी भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है। लेकिन कोई बोलेगा कि यदि आत्मा आनंद स्वरूप है तो हम लोगों को बहुत बार दुख का अनुभव क्यों होता है? होता है कि नहीं? बहुत बार होता है। कभी पेट दर्द होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो दुख का अनुभव क्यों होता है फिर? है कि नहीं? दुख का अनुभव इसलिए होता है कि दुख धर्म जिसका है उसके साथ हम लोगों ने क्या कर लिया? तादात्म्य कर लिया, अज्ञान के कारण। दुख धर्म अंतःकरण का है, जो कि अपना स्वरूप नहीं है, किंतु उसको और उसके संबंधी स्थूल शरीर को हम लोगों ने अपना स्वरूप समझ लिया। इसलिए क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। तादात्म्य है, इसलिए तादात्म्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपना है ही नहीं है। तादात्म्य नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं होगा। जिसके जितना जितना अधिक तादात्म्य उतना उतना दुख अधिक, ऐसा नियम है कि नहीं? जैसे कल्पना कीजिए, किसी पेपर में पढ़ लिया, अखबार में पढ़ लिया क्या कि दूसरे यूपी में कई दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और 2 लोग मर गए। सुन लिया, दुख तो होगा, किंचित होगा, कुछ भी आभास जैसा, विशेष कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ क्या नहीं है? तादात्म्य नहीं है। अब समझ लीजिए दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए, हो गया क्या कि आपके मित्र के मित्र के मित्र के मित्र के मित्र को कोरोना हो गया। अब आपको मालूम पड़ा, दुख होगा कि नहीं? होगा, लेकिन बहुत किंचित। फिर जैसे जैसा पास में आएंगे, है कि नहीं, तो दुख ज्यादा होगा। मित्रों को होगा, जो पास का है, उसको यदि कोरोना हो गया या कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा? ज्यादा दुख होगा ना, है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? अपने को तो कुछ हुआ नहीं है, दुख में कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जैसा जैसा तादात्म्य रहेगा वैसा वैसा दुख अधिक होगा, और जैसा जैसा तादात्म्य कम रहता है वैसा वैसा दुख कम होता है कि नहीं? साला बीमार हो गया तो इतना दुख नहीं होगा जितना दुख पत्नी बीमार होने पर होता है कि नहीं? और साले का भी कोई साला होगा, वो बीमार होगा तो दुख होगा ही नहीं, और पत्नी बीमार होने पर दुख होगा। उससे ज्यादा दुख होगा स्वयं बीमार होने पर, क्योंकि पत्नी से भी ज्यादा तादात्म्य होता है अपने शरीर में। कहने का भाव इतना ही है कि जिसके साथ जिसका जितना तादात्म्य रहेगा उतना क्या होता है? दुख होता है।
दुख ये धर्म आत्मा का नहीं है, किसका? अंतकरण का है। उसके साथ क्या कर लिया? तादात्म्य कर लिया। अब क्या करना क्या है हम लोगों को? तादात्म्य छोड़ना है, दुख आपसे अब छूट जाएगा। लग गया कि नहीं? चलिए भाई, तो कह रहे अस्य दुखम कदाचन न। आगे चलिए बोलेंगे अनुभव में बताइए कैसे दुख नहीं है और आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, विषय में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। कुछ अनुभव की बात तो बताइए। तो बता रहे आगे की पंक्ति में, यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते। ठीक है जी। अब देखिए भाई, यदि विषय प्राप्त रहेगा तभी आनंद, विषय में आनंद है ऐसा कोई समझता है, और विषय नहीं रहेगा तो आनंद नहीं, ऐसा यदि कोई समझता है तो उसको पूछना चाहिए कि भाई जब गाढ़ निद्रा में आप जाते हो सुषुप्ति में, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है या नहीं होती है? तो वो बोलेंगे पता नहीं, हम तो गाढ़ निद्रा में रहते हैं। तो फिर उसको पूछेंगे सुषुप्ति के बाहर आने के बाद, निद्रा से बाहर आने के बाद क्या लगता है? तो मैं सुख से सोया था, कुछ भी नहीं जानता था। ये लगता है कि नहीं? बहुत सुख से सोया था, लगता है ना? अनुभव की बात है। तो स्मृति हो रही है किसकी? सुख की, आनंद की। इसका मतलब स्मृति उसी चीज की होती है जिसका अनुभव होता है, अर्थात सुषुप्ति में आनंद का अनुभव लिया है। अब सुषुप्ति में आनंद का अनुभव है तभी तो स्मृति हो रही है, तो सुषुप्ति में आनंद का अनुभव है। अब समझ लीजिए विषय में ही आनंद ऐसा मानेंगे तो सुषुप्ति में आनंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति में कोई भी विषय नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध श्रीखंड गुलाब जामुन खवा बासुंदी कुछ है? सुषुप्ति में कोई भी विषय नहीं है तो भी आनंद आता है। इसका मतलब विषय में आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप आत्मा ही है। वही लिखा यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते। यत् सुषुप्तौ, इसका अर्थ लिखिए, यत् मतलब यस्मात्, सुषुप्तौ अवस्थायाम, सुषुप्तौ अवस्थायाम, ठीक अर्थ देखिए। यस्मात् मतलब जिस कारण से कि सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते। तो निर्विषय, निर्विषय के ऊपर लिखते एक वाक्य, आनंद हेतुत्वेन, आनंद हेतुत्वेन अभिमतः, अभिमतः शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि, गंधादि सकल विषय संबंध, सकल विषय संबंध निर्मुक्तः, निर्मुक्तः, सकल विषय संबंध निर्मुक्तः। ठीक है, यह अर्थ हुआ कि शब्द का निर्विषय। ठीक है, सुषुप्ति में जो आत्मानंद का अनुभव हो रहा है वो कैसा है? निर्विषय आत्मानंद है। निर्विषय मतलब क्या? तो देखिए सर्वसामान्य लोगों ने आनंद का हेतु करके किसको माना है? विषयों को, है कि नहीं? उस प्रकार के विषय सुषुप्ति में है क्या? नहीं। वही लिखा आनंद हेतुत्वेन अभिमतः, आनंद का हेतु रूप से माने गए, लोगों ने माने गए शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि सकल विषय संबंध निर्मुक्त, सभी प्रकार के विषयों का संबंध से रहित स्थिति है। कौन? सुषुप्ति, है कि नहीं? संबंध निर्मुक्त कौन? आत्मानंद। निर्विषय आत्मानंद, आत्मानंद का ही विशेषण है। कैसा आत्मानंद है सुषुप्ति में? निर्विषय, कोई भी विषय वहां पर नहीं है। लग गया? ऐसा निर्विषय विषय रहित आत्मानंद, आत्मानंद का अर्थ लिखिए स्वरूपानंद,
आत्मानंद मतलब बराबर स्वरूपानंद, बराबर स्वभाव सिद्ध आनंद, स्वभाव सिद्ध आनंद। ठीक, चलिए भाई, आत्मानंद अर्थात स्वरूपानंद जो कि स्वभाव सिद्ध आनंद है, उस आनंद का क्या अनुभूयते, अनुभव किया जाता है। किसने? सुषुप्ति अवस्था में। किसने? सर्वैहि अपि इति शेषः। अनुभूयते के लिए क्या लिखेंगे? सर्वैहि अपि इति शेषः। सर्वैहि अपि इति शेषः। ठीक, मतलब सभी लोगों के द्वारा उस स्वरूपभूत आनंद का अनुभव सुषुप्ति में किया जाता है। इसका मतलब आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है, विषय में आनंद नहीं है। लगा? आगे चलते हैं। कोई बोलेगा कि ये जो सुषुप्ति का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव, उस अनुभव को भ्रमरूप मानेंगे। जैसे देह आत्मा है क्या? नहीं है, किंतु भ्रम के कारण हम लोग देह को आत्मा समझते हैं कि नहीं? कोई भी शास्त्र संस्कार नहीं रहते है कि नहीं, एकदम बिल्कुल पता नहीं कुछ परमार्थ क्या, शास्त्र क्या, कुछ वो देह को ही क्या समझते हैं? अपना स्वरूप समझते, आत्मा समझते। किंतु वो अनुभव सच अनुभव है कि भ्रमरूप अनुभव है? भ्रमरूप अनुभव है। उस प्रकार यदि कोई कहेगा कि सुषुप्ति में आनंद का अनुभव हो रहा है, उसको भी मान लो क्या? भ्रमरूप, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं नहीं, उस आनंद के अनुभव को भ्रमरूप नहीं मान सकते। क्यों? अपितु वो प्रमा है, उसके लिए प्रमाण है, और जो ज्ञान प्रमाणजन्य होता है वो प्रमा रहता है, यथार्थ रहता है, वो उसको भ्रमरूप नहीं कह सकते। इसलिए प्रमाण भी बता रहे अंतिम की पंक्ति में, श्रुति ही प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम च जागृति। लेकिन आत्मा आनंद स्वरूप है, इस बात के लिए श्रुति का प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐतिह्य प्रमाण है, और अनुमान भी प्रमाण है। ठीक है, श्रुति का कौन सा प्रमाण है? तो श्रुति लिखिए, एषोऽस्य परमः आनंदः, एषः अस्य परमः आनंदः। बृहदारण्यक। ठीक, आनंद एक श्रुति हो गई, बृहदारण्यक 4:3-22। और बताता हूं, आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। ठीक है, चलिए, तो श्रुति का प्रमाण दे दिया कि श्रुति कह रही है एष परम आनंद अस्य, अस्य आत्मनः ब्रह्मणः वा परम आनंद, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और आनंदो ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद आनंद स्वरूप ब्रह्म है, श्रुति कह रही है। और ऐतिह्य प्रमाण, ऐतिह्य शब्द का अर्थ लिखिए, ऐतिह्यम बराबर अभियुक्तानां वचनम, अभियुक्तानां वचनम। ठीक है, इतिहास प्रमाण जिसको हम बोलते हैं। तो हम लोगों के पीछे वाले जितने भी मुनि ऋषि लोग हुए हैं, संत हुए हैं, उन सभी लोगों ने बताया क्या? आत्मा आनंद स्वरूप है कि नहीं? अभियुक्तों का, अभिचिंतकों का वचन भी है, ऐतिह्य प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब प्रत्यक्षम, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण बताया सुषुप्ति का, है नहीं? प्रत्यक्षम का अर्थ लिखिए सर्वजन सिद्धम, सर्वजन सिद्धम। आत्मा क्या? आत्मा आनंद स्वरूप है, यह बात सभी लोगों को प्रत्यक्ष है सुषुप्ति आदि में, सर्वजन सिद्धम। अब रह गया अनुमानम, तो अनुमान लिखेंगे, लिखेंगे आत्मा
आत्मा सदानंद स्वरूपः सदानंद स्वरूपः सदा निरतिशय प्रेमास्पदत्वात् सदा निरतिशय प्रेमास्पदत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यन्नैवं तन्नैवं यथा शब्दादिः यथा शब्दादिः। ठीक है, यह अनुमान हुआ। हो गया। चलिए भाई अर्थ पक्ष है कौन? आत्मा। साध्य सदानंद स्वरूपत्व, ये साध्य है। और हेतु दिया है सदा निरतिशय प्रेमास्पदत्वा। ठीक, आत्मा सदा आनंद स्वरूप है। क्यों? हमेशा सदा निरतिशय है कि नहीं। देखिए, अपने को छोड़कर अन्य चीजों में जो प्रेम होता है वो सातिशय होता है, उसमें कम ज्यादापन होता है। किसी के प्रति अधिक प्रेम, किसी के प्रति कमी प्रेम। किंतु आत्मा के प्रति सभी लोगों का कैसा प्रेम है? निरतिशय, सबसे ज्यादा, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। तो निरतिशय प्रेम का आस्पद है, स्थान है कौन? आत्मा है कि नहीं। व्याप्ति दिया, व्यतिरिक्त अनुमान है यन्नैवं तन्नैवं यत्र साध्याभावः तत्र हेतु अभावः। तो क्या होगा? साध्य क्या है? सदानंद स्वरूपत्व। साध्याभाव सदानंद स्वरूपत्वा भाव, बरोबर। हेतु निरतिशय प्रेमास्पदत्व, हेत्वाभाव निरतिशय प्रेमास्पदत्वा भाव, है कि नहीं। अब देखिए उदाहरण दिया है कौन? शब्दादि, यथा शब्दादि। तो शब्दादि में साध्य का अभाव है कि नहीं? है। सदा आनंद स्वरूपत्व का क्या है? अभाव है। तो उसमें निरतिशय प्रेमास्पदत्व का भी क्या है? अभाव है। वैसा आत्मा में नहीं है। इसका मतलब आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। हो गया। यह अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हुआ। तो देखिए, श्रुति प्रत्यक्ष ऐतीय और अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर दिया कि आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। लग गया जी। वही लिखा है, श्रुति प्रत्यक्षम ऐतीयम अनुमानम च जागृति। ठीक है ना। जागृति विद्यते, इतने सारे प्रमाण विद्यमान है। ठीक है। चलिए आगे होगा ये श्लोक। अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते, यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया
सुधिया एव माया यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। ठीक है जी। अन्वय। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही। आगे त्रिगुणात्मिका परा, त्रिगुणात्मिका परा अनाद्य विद्या सुधिया कार्यानुमेया एव माया, कार्यानुमेया एव माया यया इदं सर्वं जगत् प्रसूयते, यया इदं सर्वं जगत् प्रसूयते। ठीक। देखिए भाई, अब कौन सा विषय चालू हुआ? देखिए, तो अभी तक जो विषय बताया अनात्मा का चर्चा चल रही है। अनात्मा कौन है? उस अनात्मा के अंतर्गत स्थूल देह बताया, शब्दादि विषय बताए, सूक्ष्म शरीर बताया, उसके धर्म बताए, है कि नहीं, प्राण बताए, सब बताया। अनात्मा किस लिए बताए सब? इसलिए कि आत्मा इन सभी धर्मों से रहित है, असंग है। ऐसे आत्म तत्व का ज्ञान कराना है, लेकिन वो ज्ञान तब होगा जब इस प्रपंच का पहले ज्ञान रहेगा कि सब ये अनात्मा 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 ऐसा है, और इन सभी धर्म से अतिरिक्त अलग इनका सबका दृष्टा जो है वही है कौन? आत्मा। ये अभी तक बताया। ठीक है ना। इस बात को बताने के लिए इस अनात्मा का वर्णन किया। अब जो अनात्म पदार्थ अभी तक बताए, स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि आदि करके सब, उन सबका हेतुभूत एक और है जिसका नाम है कारण शरीर। ठीक है, अज्ञानात्मक है वो। तो उस कारण शरीर का निरूपण करने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं। अभी तक जितने अनात्म पदार्थ बताए, देहादिक पदार्थ, सूक्ष्म शरीर आदि सब कुछ, उन सब का हेतु है कौन? कारण शरीर, उसको बता रहे। और इन सभी अनात्म पदार्थों का वर्णन किस लिए? असंग निर्धर्म आत्म तत्व का ध्यान कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब कारण शरीर रूप जो अज्ञान है, माया है, उसका विचार करते हैं। तो अव्यक्त नामनी, अव्यक्त यह है नाम जिसका, ऐसी वो अविद्या माया कारण शरीर। और कैसी? परमेश शक्ति, परमेश्वर की वो शक्ति है। और कैसी? अनादि अविद्या है वो। ठीक है। और कैसी? परा, त्रिगुणात्मिका, पर है, त्रिगुणात्मिका है कि नहीं? अनादि अविद्या। सुधिया कार्यानुमेय है कि नहीं? शुद्ध लोगों के द्वारा वो जानी जाती है, किंतु प्रत्यक्ष तो दिखती नहीं है। फिर कैसी? कार्य के द्वारा, कार्य को देखकर उसका अनुमान किया जाता है। अनुमेया, ऐसी है वो माया। लेकिन बहुत अद्भुत है। क्या करती है वो? यया इदम सर्वम जगत प्रसूयते, जिसके द्वारा ये समस्त जगत क्या होता है? उत्पन्न होता है। लग गए कि नहीं? ऐसी अद्भुत है कौन? माया। ठीक है ना जी। चलिए, उसने पीछे जगा रही अपने बच्चों को, खाने का सामान खिलाया, खाओ खाओ भाई, उठो उठो। कितना माया का प्रेम होता है, माँ का प्रेम होता है। बच्चों को उठा उठा कर खिला रही बेचारी। चलिए, तो अव्यक्त नामनी, ध्यान दीजिए, अव्यक्त ये उसका क्या है? नाम। तो अव्यक्त नामनी क्यों बोलते हैं उसको भाई? तो लिखेंगे एक बार, प्रत्यक्षतः अनुपलम्भात्, अनुपलम्भा अव्यक्तम इति नाम।
अव्यक्तम इति नाम यस्याः सा, यस्याः सा पूर्ण विराम, सा मतलब सा अव्यक्त नाम्नी पूर्ण विराम, तत्र हेतु रूपादिरहितत्वम्, तत्र हेतु रूपादिरहितत्वम्। ठीक, देखिए अर्थ प्रत्यक्षतः अनुपलम्ब। देखिए दो चीज, एक व्यक्त एक होता है अव्यक्त। ठीक, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है उसको कहते हैं व्यक्त, जैसे घट है, पट है, मठ है, इन सभी चीजों को क्या कहेंगे? व्यक्त। किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसकी उपलब्धि नहीं होती है, जिसकी प्रतीति नहीं आती है, उसको कहते हैं क्या? अव्यक्त। क्या कहेंगे? अव्यक्त। तो माया जो है, जैसे घट दिखाई दे रहा है, मनुष्य दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, ऐसी माया किसी भी इंद्रिय को दिखाई देती है क्या? नहीं। इसलिए उसको क्या कहेंगे? अव्यक्त। क्यों दिखाई नहीं देती है वो? इसलिए कि रूपादि रहित तत्व, उसमें रूप रस गंध यदि कोई व्यक्त प्रकट रहते, प्रत्यक्ष होने योग्य रहते, तब क्या वो सब पता चलती। लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि नहीं? वस्तुतः तो है ही नहीं है। कौन? माया। किंतु मानना पड़ रही है, तो मानना है तो कैसी है वो? अव्यक्त नामनी। ठीक है जी। क्या लिखा? प्रत्यक्षतः अनुपलम्बात, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलम्ब न होने के कारण उसको बोलते हैं अव्यक्तम इति नाम यस्या। अव्यक्त यह है नाम जिसका, सा अव्यक्त नामनी माया। ठीक। और कैसी है वो? परमेश शक्ति। परमेश शक्ति मतलब क्या लिखते हैं? परमेशस्य, परमेशस्य बराबर परमेश्वरस्य, परमेश्वरस्य ब्रह्मणः, ब्रह्मणः शक्ति, शक्ति बराबर अचिंत्य अद्भुत शक्ति ही, अचिंत्य अद्भुत शक्ति ही। ठीक है, अचिंत्य अद्भुत शक्ति ही। अर्थ देखिए, परमेशस्य का मतलब है परमेश्वरस्य, अर्थात ब्रह्मणः, ब्रह्म की वो क्या है? शक्ति है। कैसी शक्ति? मतलब क्या है वो? अचिंत्य अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति का, उस माया का चिंतन कर किया नहीं जा सकता है। कितना भी प्रयास करेंगे और कितना भी लंबा आयुष्य होगा, कितनी भी बुद्धि होगी, तो भी माया का चिंतन कर नहीं सकते। अभी तक कोई जन्मा नहीं जिसने माया को पूरा चिंतन किया। माया का बात कर सकते हैं, हाँ, ब्रह्म ज्ञान संपादन किया तो उसका बात कर सकते हैं, उसका चिंतन करना संभव नहीं है। इतना अद्भुत आश्चर्यकारक उसका क्या है? विशाल रूप है कि नहीं? देखिए ना, संपूर्ण जगत के लिए सूर्य एक ही है कि नहीं? आकाश एक ही है कि नहीं? और ये सूर्य उदय होता है, चंद्रास्त होता है, तारांगणा देखिए, और ये सब मंगल आदि ग्रह नक्षत्र देखिए। आपको सादा खिचड़ी बनाना हो तो भी इतना इतना ईंधन चाहिए, तब खिचड़ी पका सकते। थोड़ा कम पड़ गया तो पकेगी नहीं, है कि नहीं? सभी जगत को प्रकाश दे रहा है कौन? सूर्य। कैसा प्रकाश दे रहा है? अद्भुत शक्ति है कि नहीं? एक एक बात का भी हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। लगा है कि नहीं? आंख में शक्ति दे दिया, कितना दूर तक देख सकते हैं। सूर्य को भी यहाँ से देख पा रहे हैं, है कि नहीं? कितनी अद्भुत शक्ति है। सभी चीज, कोई भी किसी भी चीज को लेंगे तो उसका विचार कर नहीं सकते, है कि नहीं? चलिए, घास ले आएंगे, हाँ, कड़वा घास, हाँ, और उसका कितना भी मशीन में डालेंगे और सोचेंगे कि थोड़ा बहुत दूध निकलेगा, इससे नहीं निकल सकते। और गाय को खिलाएंगे तो सुबह सुबह बाल्टी भर के दूध मिल जाएगा। कितना आश्चर्य है। उसी चारा से उसके पेट में रक्त भी बन रहा है, दूध भी बन रहा है, रक्त रक्त की तरफ जा रहा है, दूध दूध की तरफ आ रहा है कि नहीं? हाँ,
गोबर भी बन रहा है उसका, कितना आश्चर्य, सभी चीजों का आश्चर्य है, अद्भुत है। कौन? माया। माया का चिंतन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना जी। चलिए, इसलिए वो हो गई कौन? परमेश्वर की क्या है वो? शक्ति है। और कैसी है भाई? परा, उसको कह दिया परा। परा है मतलब क्या बरा? लिखिए, हिरण्यगर्भादि स्वकार्येभ्यः हिरण्यगर्भादि स्वकार्येभ्यः परा बराबर उत्कृष्टा, परा बराबर उत्कृष्टा, अर्धविराम, तत्कारणत्वात्, तत्कारणत्वात्। ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ हिरण्यगर्भादि जो भी माया का कार्य है, उन सभी अपने कार्यों की अपेक्षा स्वकार्येभ्य क्या है वो? परा है। परा है मतलब उत्कृष्ट है। क्यों उत्कृष्ट है वो? तत्कारणत्वात्, कार्य की अपेक्षा कारण क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या है? परा है। ठीक। और कैसी है वो? त्रिगुणात्मिका। कौन? माया। तो त्रिगुणात्मिका का भी अर्थ लिखिए, त्रयः गुणाः, त्रयः गुणाः सत्वरजस्तमांसि, सत्वरजस्तमांसि यस्य, यस्य तथाविदः आत्मा, तथाविदः आत्मा स्वरूपम, आत्मा स्वरूपम यस्याः सा, सा त्रिगुणात्मिका। देखिए अर्थ, त्रयः गुणा, तीन गुण। कौन? सत्व रजस तमोंसि, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। यस्य, जिसके, तथाविध आत्मा, उस प्रकार का आत्मा, आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसका सत्वगुण रजोगुण तमोगुणात्मक है स्वरूप, जिसका, ऐसी है वो कौन? माया। तथाविध आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा ने ब्रह्म नहीं लेना है, आत्मा का अर्थ क्या कर दिया? स्वरूप। तो आत्मा और स्वरूपम के बीच में बराबर के चिन्ह दे सकते, आत्मा बराबर स्वरूपम यस्याहा, जिसका, ऐसी है वो माया। और कैसी है भाई? तो कह दिया अनादि अविद्या। अनादि अविद्या, विद्या के सामने टिक नहीं सकती, विद्या उत्पन्न होने पर बाधित हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अविद्या। और अनादि क्यों कहते हैं? उसका कोई कारण नहीं है कि नहीं? कोई जिस चीज को कारण रहता है उसको अनादि नहीं कह सकते। शादी, जैसे घट का कोई कारण है कि नहीं? घट अनादि है क्या शादी है? शादी। क्यों? उसका कारण है। और माया के लिए कोई कारण नहीं है, उसका उत्पादक कोई नहीं है, इसलिए माया क्या हुई? अनादि। लिखते इस पर एक वाक्य, न विद्यते आदि ही, न विद्यते आदि ही बराबर कारणम, कारणम यस्याह सा अनादि। न विद्यते आदि ही बराबर कारणम यस्याह सा अनादि। अर्धविराम, साच सा अविद्या, साच सा अविद्या च। ठीक, पूर्णविराम। वस्तुतः, वस्तुतः न विद्यते इति अविद्या, न विद्यते इति अविद्या अनाद्य विद्या। ठीक, अर्थ देखिए, न विद्यते आदि, आदि मतलब कारण, जिसके लिए कारण नहीं है कि नहीं? न विद्यते आदि कारणम यस्याह, जिसके लिए सा अनादि। और अनादि जो है वही अविद्या है। अनादि अलग है, अविद्या अलग है, ऐसे नहीं। वो अविद्या ही क्या है? अनादि। इसलिए कहा साच सा, वो जो अनादि है वही अविद्या है, अनादि अविद्या। हो गया।
सचमुच देखा जाए तो अविद्या शब्द का अर्थ यह है कि वस्तुतः न विद्यते इति है ही नहीं, है कि नहीं? यदि उसका विचार करेंगे तो उसके स्वरूप की सिद्धि होती ही नहीं है कि नहीं? भूत है ही नहीं है, आभास मात्र है, छाया इधर उधर दिखाई दे रही है, लेकिन आदमी ने उसको क्या समझा? भूत समझा, है कि नहीं? उस प्रकार अविद्या माया कुछ है नहीं है, स्थानो पुरुष दिखता है, पुरुष वस्तुतः पुरुष है क्या? नहीं है। उस प्रकार की वो माया है। लग गया जी? चलिए, तो हो गया जी त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या। आगे इसके बाद क्या है? सूधिया। फिर बोलेंगे भाई ऐसी माया है तो क्यों दिखाई नहीं देती है? तो उसको उत्तर बता रहे, सूधिया कार्यानुमेया। कार्यानुमेय हो, अव्यक्त होने का, अव्यक्त है ना वो, प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देती है, कार्यानुमेय है, उसी को बता रहे। कौन, किसके द्वारा कौन उसको अनुमान कर सकता है? बताया सूधिया। सूधिया का मतलब क्या? तो सूधिया का भी अर्थ बताते हैं, सुष्टु शोभना। सुष्टु बराबर शोभना बराबर श्रुत्यनुसारिणी धी। श्रुत्यनुसारिणी धी यस्य सह सुधीः। सह सुधीः तेन सुधिया। सुधिया पंडितेन इत्यर्थः। हो गया अर्थ? देखिए भाई, पंडितेन इत्यर्थः हो गया। सुष्टु मतलब शोभना, बहुत सुंदर, अच्छी है क्या? बुद्धि जिसकी, बुद्धि में अच्छापना क्या? तो वो भी लिख दिया शोभना। शोभना का भी अर्थ कर दिया श्रुत्यनुसारिणी, श्रुति का अनुसरण करनारी है बुद्धि जिसकी, ऐसी बुद्धि को बोलते हैं क्या? सुधी धी, सुष्टु धी, अच्छी बुद्धि, उस बुद्धि को बोलते जो श्रुति का अनुसरण करती है। शोभना श्रुति अनुसारिणी धी यस्य, ऐसी है बुद्धि जिसकी, उस व्यक्ति को बोलेंगे क्या? सुधी। तेन सुधिया अर्थात पंडितेन, ठीक है ना? क्या? कार्यानुमेया, है कि नहीं? कार्यानुमेया एव माया, ऐसी वो माया है कार्यानुमेया। अब कार्यानुमेय मतलब कार्य को देखकर कारण की कल्पना। जैसे समझ लीजिए किसी के खेत में बहुत अच्छा फसल दिखी आपने, उग कर आई है, अच्छा दो दो चार चार पत्ते उसको आ गई है, फसल बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तो आपने उस खेत वाले को बोते समय पेरते समय देखा क्या? नहीं देखा, तो अनुमान कर सकते हैं, लेकिन जार थी प्यार थी, नहीं, फसल अच्छी दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसने धान बोया होगा, तभी तो आया ना। कार्य को देखकर कारण की कल्पना, समझ में आया ना? उसी प्रकार ये सब कार्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका कारण कोई तो है जो कि ईश्वर की शक्ति है, अनादि है, जिसका नाम अविद्या है, दिखाई नहीं देती इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। त्रिगुणात्मिका है वो कौन? माया, परमेश्वर शक्ति। लग गया जी? वही लिखा है कार्यानुमेया। अब कैसी वो कार्यानुमेया है, थोड़ा लिखते इसके ऊपर। रूपादि अभावेन, रूपाद्यभावेन प्रत्यक्ष गोचरत्वाभावे अपि, प्रत्यक्ष गोचरत्वाभावे अपि अपि शब्दादिभिः गगनादिकम इव, गगनादिकम इव कार्यलिंगेन अनुमेया, कार्यलिंगेन अनुमेया, पूर्ण विराम।
एतत् शक्ति अनंगीकारे, एतत् शक्ति अनंगीकारे निर्गुणस्य ब्रह्मणः, निर्गुणस्य ब्रह्मणः स्रष्टृत्व अयोगात्, स्रष्टृत्व अयोगात्, पूर्णविराम, स्रष्टृत्व अयोगात् हुआ। आगे निष्कारणम कार्योत्पत्ति अयोगात्, निष्कारणम कार्योत्पत्ति अयोगात्, पूर्णविराम। खादि सकल विकार हेतुत्वेन, खादि सकल विकार हेतुत्वेन श्रुत्या प्रतीयमान ईक्षण, प्रतीयमान ईक्षण संकल्पादि परिणामित्वेन, संकल्पादि परिणामित्वेन मायायाः सिद्धिः इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए। कार्यानुमेय रूपादि अभावेन, रूपादि उसमें गुण है नहीं, रूप शब्द स्पर्श इत्यादि, त्यामुळे प्रत्यक्ष गोचरत्व अभावी भी, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वो माया बनती नहीं है, प्रत्यक्ष जान नहीं सकते उसको, रूपादि का अभाव होने के कारण। तो रूपादि अभावेन प्रत्यक्ष गोचरत्व अभावे भी अनुमान के द्वारा जान सकते हैं, कार्य को देखकर उसकी अनुमिति कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण दिया, शब्दादि भी गगनादिकमिव, जैसे आकाश दिखाई देता है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखाई देता है, तो भी आकाश का अनुमान लगाते हम लोग हेतु के द्वारा। कौन हेतु? शब्दादि हेतु। शब्दादि आकाश का गुण है, तो शब्द सुनाई देता है, इसका मतलब उसका उपादान कारण कोई तो आकाश या किसी इंद्रिय को दिखाई देता नहीं है। ये तो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो तो मेघ है, या मेघ नहीं हो तो वो दूरता दृष्टि दोष है, दृष्टि की मर्यादा समाप्त हो जाती, इसलिए नीला नीला कुछ दिखता है, आकाश दिखता नहीं है। और आकाश के लिए कोई रूप आदि भी नहीं है, किंतु शब्द के द्वारा, शब्दादि हेतु के द्वारा आकाश का क्या करते हैं? अनुमान। तो शब्दादि भी गगनादिकम इव, उस प्रकार कार्य लिंगेन अनुमेय, कार्य दिखाई दे रहा है, इससे लगाते अनुमान कि इसका कारण कौन है? अविद्या है, माया है। कैसे बता रहे? एतत् शक्ति अनंगीकारे, इस शक्ति को यदि मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या आपत्ति? अनंगीकारे निर्गुणस्य ब्रह्मण सृष्टुत्व योगा। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, वो तो इस जगत को उत्पन्न कर नहीं सकता है कि नहीं? सृष्टुत्व अयोगा, उत्पन्न कर नहीं सकता है जगत को। और निष्कारण कार्योत्पत्ति अयोगा, कारण के बिना कार्य तो हो नहीं सकता। जो भी कोई कार्य है उसका जरूर कुछ न कुछ तो कारण होता ही है। तो जगत रूप कार्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका कोई तो कारण है, और शुद्ध निर्गुण ब्रह्म तो कारण बन नहीं सकता है, और कारण तो होगा ही। तो जो कि आँख को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है कार्य को देखकर कारण का अनुमान, तो कौन है वो? फिर वो उत्पन्न करने वाली माया। निष्कारणम कार्योत्पत्ति अयोगा। ठीक, आगे खादी, खते आकाश, खादी मतलब आकाश आदि, ठीक है ना? तो आकाश आदि सकल विकार हेतुत्वेन, आकाश आदि जितने भी आकाश, वायु, पृथ्वी, जल ये सब दिखाई दे रहे विकार है कि नहीं, उसका हेतु रूप से हम मानते हैं कौन? किसको? माया। खादी सकल विकार हेतुत्वेन, ठीक, माया सिद्धि इत्यर्थ, माया की सिद्धि होती है। और श्रुति भी कहती है श्रुत्या प्रतीयमान ईक्षण, श्रुति कहती है कि ईश्वर ने ईक्षण किया, स्वयं निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा ब्रह्म तो ईक्षण कर नहीं सकता,
और इसका मतलब इक्षण का, लेकिन इक्षण रूप परिणाम का कारण भी कौन है? माया। संकल्प भी निर्गुण निराकार ब्रह्म कर नहीं सकता। श्रुति कहती एक संकल्प किया, इसका मतलब उस संकल्प रूप परिणाम का हेतु भी कौन है? माया। तो प्रतीयमान इक्षण संकल्पादि परिणामित्वेन मायायाः सिद्धि, इससे क्या सिद्धि हुई? माया की सिद्धि होती है। लग गया जी? अनुमान लिखना हो तो लिख सकते। आकाशादि सकल प्रपंच, आकाशादि सकल प्रपंच अविद्या कार्य, अविद्या कार्य ज्ञान निवर्त्यत्वात्, ज्ञान निवर्त्यत्वात् रज्जु सर्पवत्। दृष्टांत रज्जु सर्पवत्। देखिए भाई, आकाश आदि सकल प्रपंच, ये क्या हुआ? पक्ष। उसमें क्या सिद्ध करना है? अविद्या कार्य, अविद्या कार्यत्व। अविद्या का वो क्या है? कार्य। इसका मतलब इसका कारण कौन है? अविद्या है कि नहीं? क्यों? ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान से निवृत्त होता है आकाश आदि सकल प्रपंच, और ज्ञान से वही चीज निवृत्त होती है जो अविद्या का कार्य रहती है। उदाहरण रज्जु सर्प, रज्जु पर प्रतीत जो सर्प है वह ज्ञान से निवृत्त होता है कि नहीं? ज्ञान से निवृत्त होता है तो वो अविद्या का कार्य है। उस प्रकार ये प्रपंच भी अविद्या ज्ञान से निवृत्त होता है, अर्थात ये प्रपंच भी क्या? अविद्या का, माया का कार्य है। अर्थात इसका कारण कौन है? माया है। ये सिद्ध हुआ। आगे चलिए, अंतिम की पंक्ति। यया यया मायया इदं सर्वं जगत प्रसूयते। इदं सर्वं जगत, सर्वं सर्वं महत्तत्वादि ब्रह्मांडांतम, महत्तत्वादि ब्रह्मांडांतम, महत्तत्व से लेकर अग्नि ब्रह्मांड तक ये यावत जगत सब के सब जिससे उत्पन्न होता है कि नहीं? यया इदं सर्वं जगत प्रसूयते, उत्पद्यते, उत्पन्न किया जाता है। ऐसी है वो कौन? माया। ठीक है, हो गया? बस आगे का विचार कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमद